हेलो बच्चों, आज हम लोग मानचित्र के अंतिम भाग 4 पर चर्चा करेंगे। इसके पहले के भाग 1, 2, 3 के वीडियो के माध्यम से मानचित्र पर चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं या मानचित्र का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वे बच्चे सबसे पहले भाग 1, 2, 3 का वीडियो इस चैनल के माध्यम से अवश्य देख लें और समझ लें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी पिछले वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से मानचित्र के हाशिए की सूचनाएं अर्थात मैप मार्जिनल इंफॉर्मेशन पर चर्चा करके इसे समझते हैं। अब सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि ये हाशिए क्या होते हैं। तो आपने मानचित्र पर जब कभी आप मानचित्र अध्ययन करते होंगे तो ऊपर और नीचे कुछ सांकेतिक शब्द आदि देखे होंगे, जिनके कारण हमें मानचित्र समझने में आसानी होती है। सबसे पहले हम मानचित्र के इस काल्पनिक चित्र के माध्यम से मानचित्र को समझते हैं कि कौन सा हाशिया कहाँ पर कैसे दिए होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। मानचित्र का ये हमारा मुख्य क्षेत्र है और हम देखते हैं मानचित्र के ऊपर और नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे मानचित्र के हाशिए की सूचना कहते हैं। मानचित्र के ऊपर और नीचे के भाग को हम दो पार्ट में यदि बांट लें तो अध्ययन करने में सरलता होगी। तो ऊपर के भाग को हम आप भाग कर देते हैं और नीचे के भाग को हम बा कर देते हैं। तो ऊपर आ के भाग में हम देखते हैं पहला हाशिया, दूसरा, तीसरा, 4 के 4 खंड हैं, 4A, 4B, 4C, 4D, 5 के 2 खंड हैं, 5A, 5B। और यदि हम नीचे मानचित्र का जो हमारा मुख्य क्षेत्र है उसके नीचे हम देखते हैं बाब पार्ट्स में, तो 6 के 3 खंड हैं, 6A, 6B, 6C, फिर 7th है, फिर 8 के हमारे 4 खंड हैं, 8A, 8B, 8C और 8D। और ये 9 और 10, इस तरह से ये कुल मिला के हमारे 10 हाशिए होते हैं, जिनमें मानचित्र से संबंधित सूचनाएं संग्रहित या प्रदर्शित होती हैं, जिससे मानचित्र समझने में हमें सरलता होती है। आपको पास से दिखा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A, B, C, D, 5 का A, B, फिर बा पार्ट में यदि हम देखें तो 6 का A, B, C, 7, 8 का A, B, C, D, 9 और 10। इस तरह से हमारा ये मानचित्र का काल्पनिक चित्र है, जिसे आपको फाइल में बनाकर विस्तृत चर्चा करना है या लिखना है। तो चलिए मानचित्र के हाशिए की सूचनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ पर सिर्फ उसी मानचित्र का उल्लेख है जो कि सैन्य विज्ञान के विद्यार्थियों एवं सैनिकों के लिए उपयोगी है। हम जब मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र में सर्वे किए हुए भूमि प्रदर्शन के अतिरिक्त मानचित्र के ऊपर और नीचे जो पार्ट आ और बा जो बताया गया था उसी के बारे में चर्चा हो रही है। मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित रहती हैं। वही जो हाशिया, जो कॉलम आपको जो बॉक्स दिखाए गए थे, जिनका समझना सभी के लिए अति आवश्यक है। इनको समझना बहुत जरूरी है मानचित्र समझने के लिए। ये सूचनाएं मानचित्रों के अध्ययन के लिए कुंजी होती, यानी कि ये मूल तत्व होते हैं मानचित्र को समझने के लिए। इन्हीं की सहायता से मानचित्रों में प्रदर्शित क्षेत्र के बारे में पूर्ण और सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि हम हाशिए जो सूचनाएं होती हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसको पढ़ना नहीं आता है, तो हम मानचित्र को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए मानचित्र के हाशियों के बारे में हम सूचनाएं जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसको हम पार्ट्स आ और बा के तौर पे पढ़ेंगे, जिससे समझने में आसानी रहेगी। तो पार्ट्स जो आ है, जो ऊपर का जो भाग है, उसमें मानचित्रों में ऊपर के हाशिए पर बाएं सिरे से दाहिने सिरे तक सूचनाएं निम्नलिखित क्रम में से अंकित रहती हैं। जैसे कि हमने 1 से लेकर 5 तक आपको दिखाए थे ऊपर के हाशियों में, तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला हमारा जो बॉक्स कॉलम था उसमें जिले का नाम आता है। जैसे कि हम वाराणसी डिस्ट्रिक्ट पे हैं और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट का हम इसको सर्वे करते हैं, तो वहाँ पे जिले का जो नाम जाएगा वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जाएगा। दूसरा जो हमारा बॉक्स था, क्षेत्र की पैमाइश करने का वर्ष, हमने उस क्षेत्र का पैमाइश यानी सर्वे कब किया था, उस वर्ष का हम यहाँ पे वर्ष को इंगित कर देंगे। इसके बाद प्रदेश का नाम, यानी कि वो जो क्षेत्र था किस राज्य में
स्थित है। तो जिस राज्य में है, जैसे कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंगित कर देंगे। तो तीसरा जो हमारा जो बॉक्स होगा उसमें प्रदेश का नाम आएगा। चौथा का जो आ पार्ट था, आ खंड था, उसमें एडिशन आएगा कि ये जो मानचित्र है वो पहला एडिशन है कि दूसरा एडिशन है या तीसरा है चौथा है। तो जो भी एडिशन होगा वह यहाँ पे हम प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद हमारा आता है चौथे का बी, सही उत्तर तथा ग्रिड उत्तर का उत्तरांतर जैसे मीन ग्रिड नॉर्थ इन दिस सीट इज 8 डिग्री 48 मिनट ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। ये इंगित रहता है, ये हम इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं और मानचित्र में इसको हम प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद सी पॉइंट है चुंबकीय उत्तरांतर अर्थात मैग्नेटिक वेरिएशन वर्ष सहित, अर्थात सही उत्तर ट्रू नॉर्थ से चुंबकीय उत्तरांतर किसी दिए हुए वर्ष में कितना था। जैसे मैग्नेटिक वेरिएशन फ्रॉम ट्रू नॉर्थ 1/4 डिग्री वेस्ट इन 1962 यानी 1962 में इतना वेरिएशन था। तो ये भी हम उसमें इंगित कर देंगे। इसके बाद चौथे का जो हमारा डी है वार्षिक परिवर्तन यानी एनुअल चेंजेस, अर्थात चुंबकीय उत्तरांतर प्रत्येक वर्ष कितना घटता और बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम जरूर मेंशन करते हैं और इसको हम जरूर देखते हैं कि जो चुंबकीय उत्तरांतर है प्रत्येक वर्ष कितना घटता और बढ़ता है। तो जैसे इसमें दिया एनुअल इंक्रीज 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री वार्षिक उसकी वृद्धि होती है। अब हम आखिरी ऊपर का हाशिए के आखिरी जो हमारा जो बॉक्स है वो है पांचवा का ए, क्योंकि 5 दो खंडों में थे। 5 का ए पत्रक का नाम, जैसे 2 सेंटीमीटर सीट 54 B/3 फर्स्ट एडिशन ग्रेडेड। तो ये हमारा पत्रक सीट का नाम हो गया। और बी जो हमारा है पत्रक संख्या यानी सीट नंबर, जैसे पत्रक का एक संख्या होती है, नंबर होती है, जैसे नंबर 54 B/3। इस प्रकार की सूचना सैन्य कार्यों के लिए विशेष महत्व की होती है। तो ये तो हमारा जो हो गया मानचित्र का ऊपरी भाग की सूचनाएं, और नीचे के भाग की भी सूचना चलिए हम देखते हैं। अब हम मानचित्र के निचले भाग अर्थात पार्ट बी के पर चर्चा करेंगे। तो मानचित्र पर नीचे के हाशिए पर बाएं सिरे से प्रारंभ करते हुए दाहिने सिरे तक निम्नलिखित सूचनाएं क्रमशः अंकित रहती है। हमने नीचे देखा था फिगर में कि नीचे के जो हाशिए में नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा था। तो 6 के 3 खंड थे। पहला था 6A मानचित्र में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों की सूची, जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं, जो मानचित्र पे जो हम प्रदर्शित करते हैं किसी वस्तु के बारे में, तो उस पर ये 6A पे वो इंगित रहता है, प्रदर्शित रहता है, यहाँ पे सांकेतिक चिन्ह जिसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा है बी पॉइंट 6 का बी मान प्रकाशन तिथि तथा संस्करण तिथि। देखो एक बार पुनः यहाँ पे, जैसे प्रीवियस इशू पिछले वर्ष का इसका इशू हुआ था 1922 में, और ये फर्स्ट एडिशन 1946 में इसका एडिशन हुआ। तो ये हमारा हो गया प्रकाशन तिथि तथा संस्करण तिथि। अब बात करते हैं सी पॉइंट का, जैसे पत्रक का नाम। इसमें पत्रक का नाम होता है, जैसे अभी हमने देखा था 2 सेंटीमीटर सीट 54 B/3 फर्स्ट एडिशन ग्रेडेड। ये पत्रक का नाम इंगित रहता है, नीचे भी इंगित रहेगा 6 के सी खंड में। अब देखते हैं 7वें पर क्या सूचना रहती है। तो 7 में पत्रक सूची संख्या रहती है। इसमें एक चौखट बना रहता है जिसमें उन भूखंडों के मानचित्रों की पत्रक संख्याओं का उल्लेख होता है जो कि अध्ययन किए जाने वाले मानचित्र के भूमिखंड के चारों ओर स्थित होते हैं। तो ये तो हुई पत्रक सूची संख्या पॉइंट 7 में। अब पॉइंट 8 में चर्चा करते हैं। 8 के ए में पद सहित अधिकारी का नाम जिसके निर्देशन में मानचित्र प्रकाशित हुआ। मानचित्र ऐसे नहीं प्रकाशित होता, ऐसे सर्वे नहीं किया जाता है, वो किसी न किसी सीनियर या किसी अधिकारी के साथ मिलकर उसको हम प्रकाशित करते हैं। तो जिस अधिकारी का जो पद होता है उसका पद सहित अधिकारी का नाम उसमें मेंशन कर देते हैं। 8 के बी में स्केल किलोमीटर और मीटर में प्रदर्शित 2 मापक रेखाएं अंकित होती हैं। इन रेखाओं के ऊपर ही कथन द्वारा शब्दों में तथा प्रदर्शक भिन्न के रूप में मापक लिखे रहते हैं। हम मानचित्र हमेशा पैमाना के अनुसार बनाते हैं और जो भी पैमाना हम बनाते हैं उसे मानचित्र पे इंगित कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। सी पॉइंट हमारा जो है
कुछ सांकेतिक चिन्हों की विशेषताएं तथा धरातल की आकृतियां रिलीफ फीचर्स पर टिप्पणियां, संकेतों के लिए प्रयोग किए जाने वाले रंग, किस संकेत पे कौन सा रंग प्रयोग किया जा रहा है, कंटूर लाइंस प्रणाली तथा ऊर्ध्व अंतर यानी वर्टिकल इंटरवल आदि का उल्लेख होता है 8 के सी में। 8 के डी में एक ग्रिड व्यवस्था सूचनाएं होती हैं। 90वें हाशिए पे प्रशासकीय सूची यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडेक्स, इसके अंतर्गत मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र में स्थित सभी प्रशासकीय सीमाएं प्रदर्शित रहती हैं। और जो आखिरी जो हमारा हाशिया होता है उस पर जो सूचना अंकित होती है वह है मानचित्रों में प्रयुक्त होने वाले अन्य चिन्हों की द्वितीय सूची। मानचित्र के सबसे अंत में फ्रेम सूचनाएं होती हैं, जिसमें मानचित्र के घेरे के अंदर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में सक्रिय पट्टी में निम्नलिखित सूचनाएं अंकित रहती हैं। पहला है अक्षांश लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाओं के सूचक अंक डिग्री मिनट में। दूसरा जो होता है एक पत्रक से दूसरे पत्रक में निम्नलिखित क्षेत्रों का उल्लेख होता है। तीसरा है पत्रक के बाहर जाने वाली सड़कों के नाम, उनका गंतव्य स्थान तथा उन स्थानों की दूरी किलोमीटर में अंकित रहती है। चौथा जो हमारा है फ्रेम सूचनाएं, ग्रिड रेखाओं के सूचक अंक, और जो पांचवा है शून्य देशांतर से उस क्षेत्र के दूरी सूचक। आपको एक नज़र में प्रिंटेड मानचित्र दिखा देते हैं। ये देखिए पार्ट ए भाग जो ऊपर का होता है, शहर का नाम है, इसमें दो शहर है, मिर्जापुर और वाराणसी का है। ये आपका सर्वेड है, कब सर्वे किया गया, ये राज्य का नाम है। और इधर देखिए कुछ सूचनाएं अंकित होंगी, ये देखिए आपका वेरिएशंस वगैरह इसमें दिया हुआ है, ये नंबर्स पे सीट नंबर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रिंटेड मानचित्र में ऊपर सूचनाएं, जिसकी हाशिए की जो सूचनाएं होती हैं अंकित रहती हैं। नीचे के भाग पार्ट बी में ये सांकेतिक चिन्ह वगैरह देखिए इस तरह से प्रदर्शित रहती हैं। ये देखिए ये आपका मानचित्र का निचला भाग है, इसको पार्ट बी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा मानचित्र की हाशियाएं जो सूचनाएं होती हैं अंकित या प्रदर्शित रहती हैं। तो ये थे मानचित्र के हाशिए की सूचनाएं। इसके साथ मानचित्र का चैप्टर खत्म हो चुका है। सभी बच्चे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 से प्रैक्टिकल फाइल में लिख लेंगे और उसको समझ लेंगे। जो बच्चे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं आपको ससमय प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।